एक हस्बैंड, दो राज और एक खौफनाक मर्डर स्टोरी। 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे, प्यार का दिन। लेकिन गुरुग्राम के एक घर में इसी रात के बाद शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां प्यार नहीं, सिर्फ शक, धोखा और मौत थी। ये कहानी है अंशुल धवन और उसकी बीवी महक की, जिनकी ज़िंदगी बाहर से तो बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट लगती थी, लेकिन अंदर से पूरी खोखली हो चुकी थी। तो आखिर क्यों ख़त्म हो गया सब कुछ? क्यों बाहर से दिखने वाला ही सही, लेकिन पिक्चर परफेक्ट कपल की जोड़ी बर्बाद हो गई? आइए आज डिटेल में जानते हैं अंशुल धवन और महक मर्डर केस। इस केस का मुख्य आरोपी है अंशुल धवन। अंशुल धवन पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसकी फाइनेंशियल स्टेटस भी बहुत अच्छी है। और इस केस की विक्टिम यानी अंशुल धवन की वाइफ महक, वो भी बहुत वेल एजुकेटेड थी। वो HDFC बैंक में काम करती थी। दोनों के ही फाइनेंशियल स्टेटस और फैमिली बैकग्राउंड एक दूसरे से बहुत मैच करते थे। इसीलिए 2025 के लास्ट में इन दोनों की फैमिली ने इन दोनों का अरेंज मैरिज तय करवा दिया। शादी के कुछ दिन बाद तक इन दोनों के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे थे, बाहर से भी और अंदर से भी। इन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो गया था, क्योंकि महक HDFC बैंक में एक बहुत ही सीनियर पोस्ट में काम करती थी। इसीलिए उसका शेड्यूल भी बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। उसके बहुत सारे काम के रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी, जो कि उसको बहुत ही अच्छे तरीके से निभाना था। छुट्टी के दिनों में भी महक बहुत बिजी रहा करती थी, इसीलिए वो अंशुल को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाती थी। लेकिन अंशुल को कहीं ना कहीं शक होता था कि महक की ज़िंदगी में अंशुल के अलावा भी और कोई भी है। महक काम से घर आने के बाद भी घंटों घंटों फ़ोन पर लगी रहती थी। उसे पूछने पर वो बताती थी कि वो अपने कलीग से बात कर रही है किसी काम के सिलसिले में। महक की ये सारी हरकतें अंशुल को अंदर से बहुत परेशान कर रही थी, जबकि वो श्योर नहीं था, लेकिन उसे शक था कि महक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। अब इन सारी बातों को लेकर महक और अंशुल के बीच बहुत झगड़े होना शुरू हो गए थे। दोनों में से किसी को एक दूसरे की बात समझ नहीं आती थी। ना अंशुल को महक की बात समझ आती थी, ना महक को अंशुल की बात। इन दोनों के बीच में गलत फहमियों का एक बहुत बड़ा सा पहाड़ खड़ा हो गया था, जिसका टूट पाना अब बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी घर वालों के समझाने के बाद ये दोनों समझ गए थे और फिर से एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन शक की सुई अंशुल के दिमाग के अंदर घुसी पड़ी हुई थी, जो कि ना तो अंशुल और ना ही किसी और से निकल पाना आसान था। इसी बीच महक प्रेग्नेंट हो जाती है। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन सब ठीक हो रहा है। घर में सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। घर में एक नया मेहमान आने की खुशी में सब अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाते हैं। ऐसा लगता है कि सब अब फाइनली ठीक ही है। लेकिन इस बात से सब अनजान थे कि जो तूफान उनके घर से लौट चुका है, वो अब और भी बड़ा रूप लेकर वापस आने वाला है और इस बार वो महक की जान ले लेगा। महक के प्रेग्नेंट होने के बाद भी अंशुल का दिमाग का शक अभी तक खत्म नहीं हुआ था। उल्टा वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। उसे ऐसा लगता था कि महक के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो उसका नहीं, बल्कि किसी और का है। लेकिन इस बार अंशुल कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। इस बार वो शांत रहता है और शांत रहकर ही वो चुपचाप प्लानिंग करता है। प्लानिंग महक को मारने की, महक के साथ साथ उसके पेट में पल रहे नन्ही सी जान को मार देने की। अंशुल सबको ऐसा दिखाता है कि उसके और महक के बीच सब बिल्कुल अच्छा चल रहा है। उनके बीच की सारी लड़ाइयाँ, सारे झगड़े सब खत्म हो चुके हैं। उनका रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट है। फैमिली वालों को भी ऐसा ही लगता है। अभी महक और अंशुल
अपनी फैमिली वालों के सामने एक परफेक्ट कपल का एग्जाम्पल बन चुके थे। लेकिन अंशुल के अंदर एक ऐसा जहर भरा पड़ा था जो कि कभी भी फट सकता था, और जिसकी भनक ना तो महक को थी, ना ही महक के परिवार वालों को। अब देखते ही देखते महक की प्रेगनेंसी को 3 से 4 महीने का वक्त हो चुका था। इसी बीच वैलेंटाइंस भी आ चुका था, जब पूरा देश प्यार के रंग में रंगा हुआ था। महक अपने मायके चली गई थी। अंशुल भी महक के साथ ये प्यार का दिन बिताने के लिए महक के मायके ही चला गया था, और वो दोनों उस दिन बहुत खुश थे। अंशुल महक के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया था। महक उन गिफ्ट्स की वजह से बहुत खुश थी। महक बहुत खुश थी कि फाइनली अंशुल अब उससे प्यार करने लगा है। अंशुल अब महक पर भरोसा करने लगा है कि अंशुल और महक का रिश्ता अब अच्छा होने लगा है। लेकिन महक यहाँ बहुत गलत थी। उस दिन पूरा दिन एक साथ बिताने के बाद महक और अंशुल महक के मायके के घर से देर रात अपने घर गुरुग्राम जाने के लिए निकलते हैं। महक और अंशुल अपने कार से अपने घर जा रहे होते हैं। रास्ता बहुत ही लंबा होता है। महक का मायका था हंसिल में और उन्हें जाना था गुरुग्राम। गाड़ी घने अंधेरे वाले सुनसान रास्ते में आगे बढ़ रही थी। गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर अंशुल बैठा हुआ था और उसके लेफ्ट साइड में महक आराम कर रही थी। तभी लुटेरों का एक झुंड झाड़ियों में से निकलकर अचानक से अंशुल की गाड़ी पर हमला कर देता है। अंशुल घबराकर गाड़ी रोक देता है। अचानक से हुए इस हमले की वजह से महक भी घबराकर उठ जाती है। लुटेरे अंशुल को गाड़ी से खींचकर बाहर निकालते हैं और उसके साथ हाथापाई शुरू कर देते हैं। महक भी गाड़ी से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन एक आदमी उसे वहां पकड़ लेता है। अंशुल को कुछ देर मारने के बाद वो लुटेरे अंशुल की गाड़ी और महक को लेकर वहां से बहुत दूर चले जाते हैं। अंशुल घबराहट में 112 में कॉल करता है और कहता है कि कुछ लुटेरे, कुछ लोग उसकी बीवी और उसकी गाड़ी को लेकर बहुत दूर चले गए हैं। पुलिस भी इमीडिएटली एक्शन में आती है। पुलिस अंशुल की मदद करने के लिए क्राइम सीन पर पहुंचती है। पुलिस अंशुल की गाड़ी और महक को ढूंढने में लग जाती है। क्राइम सीन से कुछ ही दूरी पर अंशुल की गाड़ी मिल जाती है और अंशुल की गाड़ी के साथ मिलता है महक की लाश। महक मर चुकी थी। वो लोग महक का गला काटकर उसे नाले के पास फेंक कर चले गए थे। अब पुलिस के सामने कुछ बहुत बड़े सवाल थे। आखिर क्यों हुआ ये हमला? लुटेरों ने अंशुल की गाड़ी को कुछ भी नहीं किया था, वही उन्होंने महक की जान ले ली थी। अंशुल भी बिल्कुल ठीक था। उसको कुछ चोटें लगी थी, लेकिन वो इतनी गहरी चोटें नहीं थी कि वो अंशुल को ज़्यादा इफेक्ट करे। अभी अंशुल ऐसी हालत में था कि वो पुलिस को अपना बयान दे सकता था। अब पुलिस वाले अंशुल का बयान लेना शुरू करते हैं। क्राइम सीन में वो इकलौता ऐसा इंसान था जो बच चुका था। बाकी महक, वो तो मर चुकी थी। जब अंशुल अपना बयान देना शुरू करता है तो पहले तो सब कुछ ठीक था। पुलिस को भरोसा भी हो रहा था उसकी बातों पर। लेकिन कुछ देर बाद ऐसी कुछ बातें थी जो पुलिस को खटकने लगी, तो पुलिस ने क्वेश्चनिंग करना चालू कर दिया। क्वेश्चनिंग से परेशान होकर अंशुल ने कबूला कि वो जो मर्डर था वो अंशुल ने खुद ही किया था। कोई लूट नहीं हुई थी, कोई हमला नहीं हुआ था, कोई लुटेरे भी नहीं थे जिन्होंने अंशुल और महक पर हमला करा था। ये पूरी कहानी अंशुल की खुद की बनाई हुई थी। अंशुल ने बहुत पहले से ही महक का मर्डर प्लान करना शुरू कर दिया था और उसने ठान ही लिया था कि वो महक को मार कर ही छोड़ेगा। आगे वो कहता है कि जब महक और अंशुल गाड़ी में थे तो अंशुल ने फिर से झगड़ा करना शुरू कर दिया था। उसने फिर से उसी बात को लेकर झगड़ा करना शुरू कर दिया
जिस बात से महक बहुत परेशान होती थी। उसने फिर से उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि उसका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अंशुल के इन बातों से महक बहुत गुस्सा हो गई थी। गुस्से में वो भी अंशुल के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। उन दोनों के बीच झगड़ा बहुत बढ़ने लगता है। इसी बीच अंशुल अपना हाथ उठाता है और महक को मारता है। मारते मारते वो महक को बेहोश कर देता है। महक को बेहोश करने के बाद अंशुल ग्लव्स पहनता है, जो कि वो पहले से ही अपने साथ लाया था, और फिर कैंची निकालता है जो वो पहले से ही अपने साथ लेकर आया था, और उससे महक का गला रेत देता है। महक का कत्ल करने के बाद अंशुल वो ग्लव्स अपने हाथों से खोल देता है, उसे कहीं फेंक देता है, कैंची को भी गाड़ी के ही अंदर रखता है, और फिर महक को और उस गाड़ी को वो बहुत दूर ले जाकर छोड़ आता है। गाड़ी और महक की लाश को ठिकाने लगाने के बाद अंशुल वापस क्राइम सीन पर आता है। क्राइम सीन पर आकर वो पुलिस को फॉल्स कॉल करता है और फिर पुलिस को अपनी झूठी कहानी सुनाता है। लेकिन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद पूछताछ में ही अंशुल टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। मात्र 15 घंटे के अंदर पुलिस ने इस केस को क्रैक कर दिया था। अंशुल अभी जेल में है, अभी ट्रायल्स शुरू नहीं हुए हैं, उसका सज़ा अभी मुकर्रर नहीं हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये घटना क्यों घटी? क्यों अंशुल महक से सीधे बात नहीं कर पाया? क्यों अंशुल अपनी सारी शकों को मिटाना नहीं चाहता था, बल्कि उसने अपने शक मिटाने के बजाय महक को ही मिटा दिया था? जब पुलिस ने अंशुल से उसकी मर्डर करने की वजह पूछी तो वो बताता है कि उसको शक था कि महक का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, इसीलिए उसने महक को मार दिया। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में महक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अभी भी साबित नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या ये बात कर सुलझाई जा सकती थी, या इसका एकमात्र उपाय सिर्फ महक का मौत था? आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, आसपास नज़र बनाए रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट करेगा।